मन को हम ऐसा ना बना लें अपने कि पहले से ही एक कुछ फाइनल कुछ एक सोच बना लें कि ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं। दूसरे के नज़रियों को कंसिडर ना करते हुए एक अपनी ओपिनियन उस तरह से एक निर्धारित कर लें। तो अक्सर ऐसे भी नोटिस किया है कि अगर हम किसी के प्रति ऐसे भाव बना लेते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, तो अगर हम किसी कमरे में जाते हैं जहाँ वो इंसान किसी से बात करते करते और अचानक हम एंटर करते हैं, तो वो चाहे वो देखते हैं हम नज़ारा कि वो एकदम चुप हो गए हैं वो दो व्यक्ति, तो सबसे पहली सोच क्या जाती है, ये ज़रूर मेरे बारे में ही चुगली कर रहे होंगे, ये निंदा कर रहे होंगे, और अब सामने में आ गया तो कैसे अब वो अपनी बात कंटिन्यू करें, मेरे सामने तो मेरी बुराई नहीं करेंगे। पर हकीकत क्या है कि ये चाहे वो बिल्कुल अपनी कोई नॉर्मल कैजुअल बात कर रहे हों जो उस इंसान से रिलेटेड भी नहीं है बात, बस कोई हंसी की बात हुई और कुछ आगे बोलते ही हैं, तो वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि कोई नया इंसान आया है तो उसको भी एक ऐसा वेलकम फील हो, उसको भी शामिल किया जाए। तो इन 5 महीनों में जिन भी स्थानों पर जाने को मिला तो बहुत प्रेम पूर्वक भावों से स्थान स्थान पर महापुरुषों ने दास को कहा कि सदगुरु माता जी को कहना कि आई मिस यू, सदगुरु माता जी को कहना कि आई लव यू। तो दास भाव तो सबके समझ पा रहा था कि सब अपना भाव पछाना चाह रहे हैं, पर दास के मन में है, दास तो रोज फोन करके कह देता है कि आई मिस यू, आई लव यू। और जब भी किसी महापुरुष ने ये कहना तो दास को यही लगता था कि चलो अपने साथ वाले के मैसेज के साथ आपका मैसेज भी दास दे देगा। और फिर जब भी कहीं से रवानगी होनी तो प्रेम भाव से भोले भाव से महापुरुषों ने कहना कि अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना, अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना। तो दास आज के दिन का ही इंतजार कर रहा था इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि सबने कहा तो अब सबको उस मोमेंट में तो जवाब नहीं दिया गया, पर क्योंकि आज सारा ही परिवार शामिल है, समागम है, सदगुरु साथ बैठे हैं, तो दास ने यही कि जब सबने कहा कि अगली